नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम करेंगे रीजनिंग की क्लास नंबर 4। पहली क्लास में हमने एनालॉजी के जितने भी टाइप बन सकते थे हमने उनको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को डिटेल में डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है संख्या पद्धति, संख्या श्रृंखला या फिर हम जिसको नंबर सीरीज के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपने हम अक्सर किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखा होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नंबर सीरीज अगर किसी ने कुछ भी नहीं डालना हो, मतलब रीजनिंग का इस तरह कोई भी क्वेश्चन डालना, एक अद्धा दुक्का क्वेश्चन हो कि वहाँ से सिर्फ एक का दो क्वेश्चन या आपके रीजनिंग के आते हो, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन वहाँ पे पक्का होता है। ओके, तो उसी को आज हम करेंगे। थोड़ी गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ अलग अलग सी लग सकती है, तो इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आज का जो हमारा देखो, इसमें भी अलग अलग हम टाइप करेंगे। इसमें भी जो हमारा टाइप 1 रहने वाला है, टाइप 1, इसमें क्या रहेगा कि नॉर्मल सीरीज इसमें चल रही होगी, अर्थमेटिक सीरीज जिसको हम कहते हैं, यानी कि या तो कोई चीज़ मतलब घट रही होगी, एक +1 +2 +3 हो रही होगी, बढ़ रही होगी, या फिर -1 -2 -3 इस तरह से घट रही होगी। अर्थमेटिक सीरीज के इस नाम से जानते हैं। मतलब हम सभी को टैकल करवाऊंगा मैं आपको, जितने भी इसमें टाइप्स बन सकते हैं उन सभी को मैं करवाऊंगा। अच्छा, इसमें होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि 1 2 3 4 5, बताओ जी अगला नंबर कौन सा आएगा। ऑब्वियस बात है, आपको देखने में लग रहा है कि हमारे पास से नंबर्स मतलब एक +1, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1 होगा, तो अगले भी +1 होगा, जहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 आएगा। ऐसे इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने में बन सकता है। या फिर क्या होगा 2 4 6 8 10, पूछोगे आगे क्या आएगा, तो हमें पता है इसमें क्या हो रहा है हमारे पास +2 हो रहा है। +2 करो, यहाँ पे +2 होगा, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2 और इसमें +2 होगा। इस तरह से आपका चलेगा। फॉर एग्जांपल अगला, अगर हमारे पास में 2 आगे हमारे पास 8, यानी कि इसमें क्या हुआ हमारे पास 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इससे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ। आगे भी हमें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने 2 2 4 8 32 32 आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे भी हमें पूछा होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इस तरह से आपका पैटर्न बनेगा। 2 दूनी 4 32 4 4 दूनी 8 और 4 3 12 128। इस तरह से आपका ये सीरीज जो है चलेगी। बहुत अलग अलग सीरीज भी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, बनेगा हमारे पास ये जैसे कैसे बना सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास है 13 है, फिर हमारे पास 11 आया, फिर हमारे पास 9 आया, फिर हमारे पास 7 आया। इसको देखने में क्या लग रहा है, हमारे पास -2 हुआ है, अगले में भी -2 होगा, इससे अगले भी -2 होगा, तो जो अगला नंबर आएगा उसमें भी हमने -2 करना। मतलब इस तरह के कितने भी पैटर्न आपके बन सकते हैं, तो हम सभी पैटर्न को 1 बाय 1 में यहाँ पे आपको डिस्कस करवाऊंगा। फिर हम लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, और बहुत अच्छी बात है, मैं देख रहा था कि पिछली वीडियोस के कमेंट में मैंने जो होमवर्क दिया था, स्टूडेंट्स ने उन होमवर्क को भी काफ़ी अच्छे से नोट किया है। अच्छा, ये सीरीज जब तक चलेगी जब तक आपका रिस्पांस इस पर अच्छा आता रहेगा। ओके, उसके बाद मैं जो भी रहेगा पेड बैच में, तो हम इसमें ये तो बहुत नॉर्मल से के बाद पेड बैच में तो बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में ये सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे आपकी वीडियोस 20 मिनट 25 मिनट में ख़त्म हो जा रही है, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, तो वीडियोस की जो लेंथ है वो लंबी हो जाती है, 1-1 घंटे की आपको वहाँ पे वीडियोस देखने को मिलती हैं। अच्छा, जिसने भी हमारे पास हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ज्वाइन करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग लिंक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, पटवारी के लिए, पुलिस के लिए, बीएड एंट्रांस के लिए आने वाला है भाई, बीएड एंट्रांस, उसके लिए भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि जो भी आपका हमीरपुर बोर्ड नया बनेगा, उसका नया पैटर्न बनेगा, उसमें भी रीजनिंग आ सकती है। मतलब रीजनिंग हर जगह पूछी जाती है हिमाचल के पर्सपेक्टिव में। चलो जी, अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा 14 21, फिर हमारे पास है 29, फिर हमारे पास 38 है, फिर हमारे पास है 48, फिर है 59। पूछा गया होगा कि आगे क्या नंबर आ रहा है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ चेंज हो रही होगी। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी, गुणा हो रही होगी, तो जो संख्या है ना, ये बहुत बड़ी संख्या बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर 21 की जगह 30 समथिंग आ सकता है, अगला नंबर उससे भी ज़्यादा बड़ा आएगा। मतलब अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये संख्या बहुत जल्दी बढ़ेगा, संख्या बहुत जल्दी बढ़ेगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब तरीका है कि आपको किस तरह से हो रहा होगा। अगर ये डिवाइड हो रही होगी तो बहुत जल्दी घटेगी, कैसे लिखते हैं, घटेगी, तो ये बहुत जल्दी घटेगी। ठीक है, ये हो गया। अगर
ये इससे भी ज़्यादा बहुत मतलब ऐसा हो कि यहाँ पे 14 है, यहाँ अगला नंबर आएगा वो 100 से प्लस आया, इसका अगला जो नंबर आया वो आपका 800 या फिर इससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ रही होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है, स्क्वायर हो रहा होगा। अच्छा, अगर थोड़ी थोड़ी बढ़े तो लग जाता है पता कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पहले आपको यही पहचानना है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है या इसमें डिवाइड हो रहा है या इसमें प्लस हो रहा है फिर इसमें माइनस हो रहा है। अच्छा, इसमें आपको देखने में क्या लग, जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिया है इसमें आपको देखने में क्या लग रहा है, इसको देखो आप, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिया इसमें आपको देखने में क्या लग रहा है। देखो भाग या माइनस तो ये हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं लग रहा है क्योंकि अगला नंबर 21 है, उसके अगला नंबर 29 आ गया है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है। तो अब सी बात है कहीं ना कहीं हमें ये प्लस हो रहा है। अब क्या प्लस हो रहा है, देखिए इसमें से इसको प्लस किया तो यहाँ पे +7 आएगा, है ना, 7 दूनी 14, 7 21 +7। अब होते 7 चौके 28 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे 8 हुआ है, दिख रहा है हमें, ठीक है, 28 + 1 29 हुआ है। अब इसमें क्या हुआ होगा, इन दोनों में, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें लगेगा कि +9 हुआ है, सीरीज मिल गई हमें, यानी कि 7 8 9, ये देखो 10, ये देखो 11, अगला नंबर आएगा उसमें +12 कर देना है। इसमें अगर हम 12 करेंगे 7 9 2 11 1 1 6 61, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 12 से 71 हमारे यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 71 आएगा ये, ठीक है। इस तरह से आपको सीरीज़ में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पहले सीरीज़ पहचान ली है, सीरीज़ पहचान ली तो बहुत ही ज़्यादा लल्लू लेवल का ये सवाल बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, लिखेंगे कि हमारे पास है 34, फिर आएगा हमारे पास 18, फिर आएगा हमारे पास 10, फिर आया 6, फिर आया 4। अब क्या हो रहा है ये, अब हमें देखने में लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे घट रहा है। वीडियो यहाँ पे सही चल रही है, आई होप आप सभी को हम दिख रहे होंगे, सुबह सुबह का माहौल है। चलो शाम को 5 बजे आपको ये वीडियोस मिल जाती हैं बेसिकली, तो ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, 34 है, इसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ हमारी यहाँ पे माइनस हुई है, माइनस ही होगी क्योंकि डिवाइड भी नहीं हुआ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा आप ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, एक से पैटर्न ढूंढ के देखें। अच्छा, इसमें से 18 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 18 को माइनस करेंगे 14 8 6 16, इसमें -16 हुआ है। इसमें देखें तो यहाँ पे -8 दिख रहा है, इसमें हमें -4 दिख रहा है, इसमें -2 दिख रहा है, तो अब इस बता कि -1 आ गया, पैटर्न हमें मिल गया, ठीक है। ये किस तरह से माइनस हो रहा है ये हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, मतलब ये मतलब 8 के टेबल में, ठीक है, 1 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब ये आपका -16 इस तरह से हुआ, -16 हुआ, फिर -8 आया, -4 आया, -2 आया, -1, यानी कि 3 हमारे यहाँ पे आंसर आएगा। इस तरह से आपको पैटर्न ये पहचानना पड़ेंगे, ठीक है, हो गया। चलो अब आएगा हमारे पास टाइप 2, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हमारा टाइप 2 देखेंगे, समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को थम्स अप जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा टाइप 2, लगा दे, यह है जियोमेट्रिक सीरीज़। इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई चीज़ प्लस मल्टीप्लाई में कोई ना कोई चीज़ हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4, फिर 9 आया, फिर हमारे पास आया 26, फिर आया हमारे पास 105, फिर आया हमारे पास 524। अब बताएंगे आप कि इसमें क्या पैटर्न आपका बन रहा है। देखो क्या पैटर्न बन रहा है, सोचो, इसमें गुणा 2 + 1 गुणा 3, देखो सोचो क्या पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिमाग लगाओ। देखो मल्टीप्लाई तो कोई चीज़ हो रही होगी, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक दिमाग लगाएंगे, 4 दूनी 8 + 2 हुआ होगा, +1 हुआ होगा। इसमें क्या हुआ होगा, 9 दूनी 18 -1 नहीं, 9 × 27। इसमें देखें तो ऑब्वियस बात है, 9 × 27 -26 है, लेकिन 9 × 23 27 -1 हुआ है, तो यहाँ पे गुणा 3 -1 करें, ये तो गुणा 3 -1। इधर क्या हुआ होगा, इसमें इधर क्या हुआ होगा, गुणा 4 + 1 6 चौके 24 + 1, ठीक है, गुणा 4 + 1 हुआ, इधर क्या हुआ होगा 105, मानी माइनस हुआ है, देखो 5 है, मैं यूनिट डिजिट से ही इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ आपको। देखो 5 है, 5 × 5 क्या होगा, 105 × 5 क्या होगा, तो 525 हुआ होगा, 525 -1 किया होगा, यानी कि यहाँ पे गुणा 5 -1 हुआ। अब अगला जो पैटर्न आएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम मल्टीप्लाई करके +1 कर रहे हैं, मतलब +2, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा,
ये तो तय है, क्योंकि 2 3 4 5 यहाँ पे प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर दोबारा से प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, अब दोबारा से यहाँ पे +1 होगा। तो यानी कि 524 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। 6 चौके 24, 4 2, 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 पचे 30 31 और +1 कर दो तो 3 1 4 5 इसका सही आंसर आएगा 3145, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यही ऑप्शन बन रहा है 3145 आपका सही आंसर बनेगा। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन आपके मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक और आप करेंगे, एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, समझ में आ गया कि इस तरह से आपके पैटर्न बनेंगे। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से इन क्वेश्चन को टैकल भी करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्यूब और स्क्वायर का। तो क्यूब और स्क्वायर का पैटर्न है, पहला है हमारे पास 3 है, फिर 7 है, फिर 16 है, फिर 22 है, फिर पूछा कि यहाँ क्या आएगा और यहाँ पे दिया गया है 93। अच्छा, अब ये क्या किया होगा देखेंगे। अब इसमें कौन सा पैटर्न आपने यूज़ किया होगा इन्होंने, चलो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, यानी कि 3 + 4 किया होगा। और ऑब्वियस बात है क्यूब और स्क्वायर का, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कोई चीज़ प्लस या माइनस इसमें मल्टीप्लाई इसमें हो रही है। अच्छा, इसमें 4 है, 4 को या तो गुणा 4 कर दो या तो 2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। इसमें क्या हुआ होगा, 7 + 16 से 7 गया, कितना बचेगा 9, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, अब 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया प्लस इन्होंने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया इन्होंने यहाँ पे, या तो ये ही यहाँ पे गलत है। यहाँ पे अब हम करेंगे 32, यहाँ पे 32 लिखो, हाँ अब ठीक होगा, 32 लिखो। तो यहाँ पे अब इससे पहले 4 का स्क्वायर किया होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, इसमें 25 से ऐड कर दो, मतलब प्लस कर रहे हैं ये सारा, 25 स्क्वायर कर दो, 5 2 7 3 2 5 57। चलो इसको चेक भी कर लेते हैं कि अगला बार 93 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम 6 का स्क्वायर 36, तो 57 + 36 करेंगे, 7 6 13 1 5 1 6 3 9 93, यस 53 हमारा सही आंसर आएगा। 57 यहाँ पे हमारा सही आंसर बन रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको टैकल करना पड़ेंगे। देखो ये अब तो अभी तो मतलब ऐसा कि मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको मतलब चेक करवाने को लाया हूँ, पर ये क्वेश्चन बनते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं, ओके। चाहे वो आपका पटवारी का हो, पुलिस का हो, बीएड एंट्रांस टेस्ट का हो, या फिर कोई हमीरपुर बोर्ड भी आपको पता है पहले रीजनिंग के क्वेश्चन करवाता था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, ये तो बहुत आसान है, फिर 64 है, फिर 125 है। पूछा गया कि आगे क्या आएगा। अब इसमें देखो ये तो बहुत अच्छा, मतलब इसमें पैटर्न भी क्या फॉलो हो रहा है। ये क्या है आपका, a का क्यूब है, ये क्या है आपके पास 2 का क्यूब है, ठीक है, 2 × 2 × 2, ओके। अच्छा स्क्वायर, मुझे पता है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल के भी, नॉन मेडिकल के ही नहीं है, यहाँ पे आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं। कई बार क्या होता है हमारे पास ये होता है 2 की पावर 5, और मैक्सिमम क्या करते हैं 2 × 5 कर देते हैं यहाँ पे, जो कि गलत हो जाता है। जब भी पावर में कोई चीज़ दी होती है, यानी कि हमें उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32 दूना 64, इसका आंसर आएगा 24। अगर इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ओके। कई बार क्या होगा कि 2 की पावर 5 + 2 की पावर 17 + 2 की पावर 15 + 2 की पावर 1 दिया होगा, पूछा हो गया होगा कि आप क्या करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार फंस गया, तो आप ऐसे लिखने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमारे पास a की पावर m है, a की पावर n है, a की पावर कुछ भी है, तो उसको क्या करना है, a को ऐसे ही रहने देना और सभी की पावर्स को आपस में प्लस कर देना, आंसर आ जाता है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपका 20 और 10 30 37 38, तो a की पावर 38 यानी कि 2 की पावर 38 हमारे पास ऑप्शन में आंसर होगा। तो इसमें आपको उस तरह से टैकल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ कई बार। चलो नेक्स्ट है हमारे पास है, अब ये क्या है हमारे पास 3 की पावर क्यूब है, ये हमारे पास क्या है 4 की क्यूब है, ये हमारे पास 5 की क्यूब है। तो यहाँ पे हमें ऑब्वियस सी बात है 6 की पावर 6 का क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 6 × 6 × 6 36 का 216,
तो हमारे यहाँ पे 216 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, कुछ मिसलेनियस जैसे टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं इसी में, जिसमें कोई सही से पैटर्न नहीं बन रहा होता, मल्टीप्लाई डिवाइड होकर कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको भी पैटर्न कई बार आपके पूछे जाते हैं, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन उनका। जैसे हमारे पास है, ये तो बहुत आसान है, 15, 30, 60, 120। ये तो देखो सही क्वेश्चन बनेगा आपका कि आगे तो आगे यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा। तो अब भी से बात है, यहाँ पे गुणा 2 होगा, यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो 120 का 240 आपका सही आंसर बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कई बार। नेक्स्ट हमारे पास है, सेम क्वेश्चन है, इससे बिल्कुल विपरीत। अगर यहाँ पे आएगा 120, फिर 60, फिर 30, फिर 15 पूछा गया होगा कि आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, इसमें भी डिवाइडेड बाई 2, इसको भी 2 से आप भाग दे रहे हैं, तो इसको भी जब आप 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 7.5। तो ये भी आपको इस तरह से पैटर्न भी कई बार देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, इसका आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं देखा होगा। मित्रों थोड़ा सा ध्यान इधर दें, ठीक है। लेक्चर बोरिंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन करना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, तो ढंग से करें इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जैसे हमारे पास 5 है, फिर 4 आया, फिर 15 आया, फिर 7 आया, फिर 23 आया, फिर 11 आया, फिर 29 आया, फिर 16 आया, फिर 33 आया। पूछा गया होगा कि आगे क्या आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें देखो, ये सीरीज़ हमें अलग दिख रही है, ये सीरीज़ अलग दिख रही है, और ये सीरीज़ हमें अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है। पहले इनको पहचाना, क्योंकि देखो देखने में ये यहाँ से 15 हुआ, फिर 23 हुआ, लेकिन ये 4 से 7 हुआ, फिर ये 11 हुआ, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा था। तो कई बार एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 सीरीज़ भी आपको चला के दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें +3 हुआ, 7 4 +4 11 हुआ, ठीक है। +5 हुआ, तो यहाँ पे +6 करके आंसर तो आपका जाना था 22। लेकिन नीचे वाली सीरीज़ को भी हमने पहचानना था। नीचे वाली सीरीज़ में क्या था, इसमें 15 8, अच्छा इसमें देखो +10 हुआ पहले, फिर इसमें +8 हुआ, इसमें +6 हुआ, और इसमें प्लस आपका क्या हुआ है 4 हुआ। अगर यहाँ से भी 22 के बाद भी कुछ पैटर्न आता तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसमें +3 कर देना था, तो 39 यहाँ पे भी एक और भी आंसर बन जाना था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अब ज़्यादा प्रचलन में आ चुके हैं, क्योंकि अब सीरीज़ जो रही है वो कोई आसान टॉपिक नहीं रहा है, इससे क्वेश्चन अलग अलग लेवल से पूछे जाते हैं। ओके, पता नहीं कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पढ़ा रहे होते हैं और दिमाग हमारा पता नहीं कहाँ पे होता है। देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि तैयारी नहीं होगी। ओके, मतलब एक तो होता है कि हालात इस टाइम ऐसे थे, मतलब ऐसा होता है ना कि सभी के पास एक ही टाइम आता है, एक ही मौका मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास भी एक ही मौका था जब मैं मतलब अच्छे से तैयारी कर रहा था, और मेरे को ऐसा था कि नहीं अब मैं कोई भी टेस्ट आएगा मैं आराम से कुछ ना कुछ तो टैकल कर लूँगा। लेकिन जब वो कोविड का टाइम आया, उसने मतलब पूरी ज़िंदगी हिला के रख दी। मतलब बहुत अच्छे से पहली बार मैं घर से बाहर गया था प्रिपरेशन करने के लिए, तो जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल तहस नहस होगी कोविड के बाद। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं घर में आके भी तैयारी कंटिन्यू रखूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था उतना ज़्यादा। फिर थैंक गॉड कहीं ना कहीं वो बीएड में सिलेक्शन हो गया एचयू में, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी बदल गई। फिर बीएड में जाके फिर से तैयारी करी कि चलो कुछ तो होगा, कुछ तो तैयारी, मतलब तैयारी साथ होगी। वहाँ पे माहौल होता है वहाँ पे तैयारी करने का, तो वहाँ पे सिर्फ अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो कोई आपके दोस्त भी नहीं बनेंगे वहाँ पे। तो तैयारी कर रहे थे, तो सेकंड टाइम सोचा कि नहीं अब भी कुछ ना कुछ सही में है। तो देखो 1 साल हो गया और अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। बीच में कुछ एग्ज़ाम हुए जो कि हमने मतलब रिटर्न एग्ज़ाम हमने उसके क्लियर भी करे, मतलब 5 से 6 एग्ज़ाम ऐसे जिनके हम मतलब क्रैक कर चुके हैं। लेकिन वही थी कि जब तक लक नहीं चाहता तब तक कुछ नहीं हो सकता। वरना आज को लगभग मान के 7 से 8 साल हो चुके हुए थे जब मैं मतलब नेवी में सेलेक्ट हो गया था, लेकिन बहुत कारणों की वजह से नहीं हो पाया सेलेक्ट। पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हो गया, पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, बीएड एंट्रांस था, आपको पता ही है, उसमें मतलब सेकंड रैंक था। और वही था कि जो जिसने थोड़ी सी ज़िंदगी बदली। लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ाने में बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन करें, लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है कि
अब जब से ये सेटअप जब ये किया है कि ऑनलाइन कोचिंग देना, जैसे कि हमारे पास अभी पटवारी की बैचेस चले हैं, इससे पहले हमने बीएड की तैयारी करवाई, अभी दोबारा से हम बीएड की तैयारी करवाएंगे, फिर टेट की तैयारी करवाएंगे, तो उसी सारे कश्मकश में कहीं ना कहीं हम मतलब बहुत पीछे रह चुके हैं। अब तैयारी नहीं हो पा रही उस लेवल से जो कि हम करना चाहते हैं। तो तभी से मेरे मन में ऐसा आया कि ज़िंदगी सिर्फ आपको एक बार मौका देगी, उसके बाद आपको खुद से अपने लिए जो सही डायरेक्शन है वो खुद से चूज़ करना पड़ सकती है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर। मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट करूँ, बट मत समझ जाओ कि अब क्योंकि सरकारी नौकरी ना के बराबर है। देखो लोग तो सरकार को कोसेंगे ही, एक सरकार ऐसी दूसरी सरकार भी ऐसी है, उसने भी नौकरी नहीं निकाली, इसने भी नौकरी नहीं निकाली, पर नौकरी कितनी निकलेंगी, थोड़ी सी तो निकलेंगी। देखो पटवारी का एग्ज़ाम आएगा अभी, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि कम से कम 2.5-3 लाख उसमें फॉर्म जो है लगेंगे। अगर वो +2 बेस पे हुआ तो 2.5 से 3 लाख उसमें फॉर्म लगेंगे। ग्रेजुएशन बेस वो फिर भी उसमें लाख तक बच्चे फॉर्म उसको भरेंगे ही भरेंगे। ओके, तो और सिलेक्ट कितने होंगे, 800 कुछ पोस्टें हैं, उसमें से भी 500 समथिंग पोस्टें ही हैं, और मुझे लगता है कि ये 2 बार करके निकालेंगे, मतलब अभी सारी पोस्टें एक साथ नहीं भर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये पेच में फंस जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और सरकारों के पास अभी पैसा नहीं है लोगों की तनख्वाह देने के लिए, तो वो ऐसे ही उनका ऐसी तैसी हो गई है। ओके, तो देखें कि आप क्या कर सकते हैं, खुद से आज भी सोचें। अगर आपको लगता है कि अभी मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ प्रिपरेशन के लिए, तो भाई एग्ज़ाम देने के लिए, तो भाई थोड़ा सा टाइम लें, प्रिपरेशन करें अच्छे से उसके बाद। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट है क्या है, मतलब ये एक सिनेरियो है कि सभी मैक्सिमम लोग एचएस की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं कि हम एचएस की तैयारी करेंगे। करो भाई एचएस की तैयारी करो, लेकिन अपने को एक टाइम बाउंडेशन दो कि अगर मैंने 2 साल में 1 साल के अंदर, तो चलो सिलेबस सही हो जाता है, 2 साल या 3 साल के अंदर मेरा एचएस नहीं हुआ, मैं कुछ और करूँगा। ओके, क्योंकि उस पेज खुद को लग जाता है और पता कि हमारा टेस्ट जो है वो हम किस पानी में किस लेवल में है, हम खुद को पता चल जाता है। ओके, तो खुद से किसी और से मतलब सलाह मशवरा करने के अलावा ऐसा कि खुद से अगर आप क्वेश्चन करें, खुद को ज़्यादा टाइम दें कि मैं क्या कर सकता हूँ, खुद थोड़ी देर सोचें कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं आगे जाके क्या करूँगी। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़िंदगी सिखाएगी कि भाई तेरी डायरेक्शन गलत है, तू इसमें ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें अपना हाथ आजमाए। ओके, कुछ लोग घर में ट्यूशन पढ़ा के, देखो ट्यूशन पढ़ा के गुजारा नहीं हो सकता आज की डेट में, बॉयज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों नहीं हो सकता भाई। ओके, यहाँ पे मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, सीजनल है ये, फिर आपके पास सीजनल बेरोजगारी पढ़ते हो ना आप इकोनॉमी में, वो आ जाती है। ठीक है, बहुत सारे मतलब थोड़ा सा लेक्चर दे दी मैंने बीच बीच में, पर ज़रूरी है ये, पता हो तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें। अगर आपने बाद में जाके पढ़ाना नहीं है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें कि मेरे को सिर्फ इस एग्ज़ाम का पैटर्न ये है और मैं इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करूँगा। ओके, बस यही है, मतलब मैं आपको यही इतना ही गाइड कर सकता हूँ। बाकी आप सभी का साथ चाहिए, भरोसा चाहिए। मैं जिस तरह से अभी रीजनिंग करवा रहा हूँ फ्री में, मैं हर एक सब्जेक्ट को फ्री में करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप लोग वैल्यू करेंगे तो। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यही वीडियो पेड बैच में डाली होती तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर आते हैं भाई, और अगर यही जैसे यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो नहीं होता, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती है। ये मतलब मान लेना इस बात को। आप अगर आप कहीं भी जा रहे हो कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाके अपनी सेवाएं दूंगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद की वैल्यू खुद आपके हाथ में है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय दें आपके लिए, अभी 1-2 मंथ लगाएं पढ़ाई के लिए, 2 मंथ में 3 मंथ में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, ये खुद मान के चलें आप। अगर किसी ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने हो जाएगा भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका एक लेवल बन जाएगा, उसके बाद तो ब्रशअप ही करना होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8 है, फिर हमारे पास है 13, फिर 17 है, फिर 14 है, फिर 19 है, फिर 23 है। पूछा गया होगा कि यहाँ पे आपका क्या आएगा। अच्छा, इसमें आपको एक सीरीज़ दिख रही है कि 2 सीरीज़ें दिख रही हैं? देखो यहाँ पे मुझे तो एक ही सीरीज़ दिख रही है, क्योंकि हाँ बस यहाँ पे थोड़ा सा देखो, 24 के बाद 70 के बाद 14 आया, फिर आपके पास 19 आया, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लोचा हुआ, लेकिन इस लोचे को हम ठीक करेंगे। अच्छा, इसमें क्या हुआ, +5 हुआ, इसमें क्या हुआ, +4 हुआ, ये तो दिखा। इसमें क्या हुआ, -3 हुआ, और इसमें क्या हुआ, +5 हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, +4 हुआ। अब आगे क्या होगा, ये कौन सा पैटर्न बना भाई, 5 4 5 4। ठीक है, यहाँ पे +5, फिर +5, फिर आपके पास +4, फिर -3 हो गया, फिर +5,
+4 हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है -3 कर दो, -3 करके भाई यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 20। ये क्वेश्चन दोबारा से समझो, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग मतलब सर के ऊपर से गया होगा। इसमें पैटर्न बन रहा है आपका, देखो +5 फिर आपके पास +4 फिर -3 हुआ, यही सारा पंगा डाल रहा है। फिर इसके बाद दोबारा से हमारा बढ़ गया +5 +4, उसके बाद हमें -3 करने की पैटर्न बन रहा है। -5 -4 नहीं, +5 +4 -3 +5 +4 -3, इस तरह से पैटर्न चलेगा। अगर इसके बाद अगर कोई आना होता तो हमने +5 करना था तो यहाँ पर 25 आ जाना था, उसके बाद +4 करना था तो हमारे पास आ जाना था 29। इस तरह से ये पैटर्न आपका चल रहा है। ये कुछ मिसलीनियस जैसा टाइप आपका मिसलीनियस पैटर्न है, जो कि कभी कभार ऐसा भी फॉलो आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है देखो 4 है, फिर 10 है, फिर पूछा गया कि आगे क्या आएगा, फिर आपके पास है 82, फिर आपके पास है 244, फिर आगे है 3730। मुझे पता है कि मैंने आपका वाइट बोर्ड रोक लिया था, बहुत इरिटेटिंग होती है जब कोई ऐसे सामने खड़ा हो जाता है और वाइट बोर्ड दिखता नहीं है ना, बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा अब देखो 4 के बाद 10 है, पूछा गया है कि आगे क्या आएगा। ये अच्छा यहाँ से तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ आपकी मल्टीप्लाई हुई होगी। करके देखें 2 8, ठीक, देखो ये तो मिल गया पैटर्न। 244 है, इसको अगर हम 82 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको 82 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 6, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 2 2 + 2। अच्छा ये पता क्या हुआ है, अगर 82 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 8 3 24, 246 है, उसके बाद -2 किया होगा इन्होंने, ऐसा मेरे को लग रहा है अभी तक। इसको देखें 244 को अगर हम मल्टीप्लाई 3 से करें, 4 3 12 1 4 3 12 1 13 1 और 3 दूनी 6 1 7 732, ये 730 है, यानी कि इसमें -2 किया होगा। मिल गया पैटर्न मुझे। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ और -2 हुआ, इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ, उसके बाद -2 हुआ। इसमें देखिए 4 3 12 -2 मिल गया पैटर्न भाई, 10 हो गया। तो जो इसके बाद का आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाई 3 -2 करना है, यानी कि 10 3 30 -2 28 आएगा। आ गया। अब इसको भी देख लेते हैं, चेक करने को क्या जा रहा है। 28 गुणा 3 8 3 24 2 3 दूनी 6 2 8 84 -2, देखो मिल गया पैटर्न हमें। तो इस तरह से आपको पैटर्न पहचानने को आ सकता है, और आपने पैटर्न एक बार पहचान लिया तो आपका क्वेश्चन धड़ल्ले से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। मैं देख लूँ वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 है, 17 है, 26 है, फिर आपके पास 37 है, फिर 50 है। अब इसमें क्या हुआ होगा, देखो कोई चीज़ तो प्लस हो रही है। अब क्या प्लस हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा। +7 6 9 9, और इनमें प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो 6 4 7 11 +7 27 6 3 9 +9, इसमें क्या हुआ, इसमें तो यहाँ पे बताने क्या है, +9 हुआ, इसमें से +11 हुआ, इसमें +13 हुआ, और इसमें होगा आपका +15। तो 55 आपका आंसर आना चाहिए। 55 आपका आंसर आना चाहिए, नहीं 65 वही 65 +15 करके 65। ठीक है, बड़ी बुक में ऐसा नहीं था। ये पता कैसे था क्वेश्चन, इसमें था आपका कि क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, 3 का स्क्वायर +1, 3 3 6 +7 आया, फिर आपका 3 3 9 +1 10 था। ठीक है, चलो पैटर्न हमें मिल गया, बस ख़त्म बात। पैटर्न करके हमारा क्वेश्चन जो है सही में आ गया, तो हमें और क्या चाहिए। ठीक है,
इतने क्वेश्चन काफ़ी है कि एक आधा और क्वेश्चन करवाऊँ। चलो आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी क्यों ही करूँ। होमवर्क है, और जिस तरह से अपने पहले होमवर्क जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपने आंसर उसके लिखे थे, तो इसके भी आंसर आप खुद से ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है ये, होमवर्क HW। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आने चाहिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, पूछेगा यहाँ क्या आएगा, और यहाँ पे आएगा 17। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हमारे पास है 3 है, 7 है, 23 है, 95 है, पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए 1 है, 4 है, 15 है, 1 4 कहाँ गया 15, 64 है, 325 है, आगे क्या आएगा। चौथा क्वेश्चन आपके लिए 8 है, 15 है, 28 है, 53 है, आगे क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इन होमवर्क को भी मतलब ज़रूर करें, खुद से प्रैक्टिस करें। बाकी एक बार सिलेबस, एक बार आपका रिस्पांस अच्छा है ना, इसके बाद में प्रैक्टिस हम भरपूर भी कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और क्या था, चलो ठीक है। तो ये थी आपके लिए आज की क्लास। आई होप आज की क्लास कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। ओके, मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाया, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसी की प्रैक्टिस में अगली वीडियो में इसी की प्रैक्टिस करवाऊँ, या फिर मैं कुछ नया टॉपिक लेके आऊँ, वो आप मुझे बता देना। क्योंकि अभी तक नंबर सीरीज़ के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बनेंगे, अभी तक अल्फ़ाबेट सीरीज़ चलेगी, तो अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें करवाने के लिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।